बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 17 की बात करेंगे, जिसमें इजाज़त दी गई है कि अंजुमन साजी की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि कोई भी शहरी जो पाकिस्तान में रहता हो उसको ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान की हकमियत आला, मुल्की सालमियत, अमन आमा और इखलाक व किरदार के मफाद में कानून के दायरे में रहते हुए किसी भी सियासी जमात का हिस्सा हो सकता है या सियासी जमात अपनी बना सकता है। लेकिन जो सरकारी मुलाजिम हैं वो ना तो सियासी जमात का हिस्सा बन सकते हैं, ना सियासी जमात बना सकते हैं। जो सरकारी मुलाजिम नहीं हैं वो किसी भी सियासी और दीनी जमात के मेंबर बन सकते हैं, अपनी जमात बना सकते हैं और उस जमात के प्लेटफॉर्म से किसी नौयत का इलेक्शन लड़ सकते हैं, किसी सीट का वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और ये तमाम तर जो है पाकिस्तान की सालमियत और अमन आमा और इखलाक के दायरा कार के अंदर रह के सारी एक्टिविटी कर सकता है। आइन और कानून से हट के या जहाँ पे पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा होगा या आम आम आवाम के मफाद को ख़तरा होगा या जहाँ पे इखलाक व इक़दार जो है उसकी तज़लील होगी, वहाँ पे वो सियासी जमात या वो सियासी कारकुन ऐसा कोई अमल नहीं कर सकता। लेकिन उसको फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर अंजुमन साजी की आज़ादी दी गई है और वो अपना जो है सियासी वापसगी रख सकता है, सियासी कारकुन की हैसियत से, सियासी लीडर की हैसियत से काम कर सकता है। मुल्क में आवाम की खिदमत करने के लिए किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी कर सकता है। हर सियासी जमात कानून के मुताबिक अपनी आमदनी के जुमला ज़राए के माखज़ के जवाबदेह होगी। मतलब जो भी सियासी जमात तश्कील दी जाएगी उसकी जो ज़राए आमदन होगी, जो फंड्स होंगे, जो उसके ज़रिया मुआश कह लें या ज़राए आमदनी के आमद और जामद जो है ख़र्च है, वो बाकायदा तौर पे डिक्लेयर करेगी। एसेट्स वो जो है हर सियासी जमात अपने वाज़े करेगी और जो सियासी लोग मुंतखब हो के सूबे में या वफाक में आएंगे वो भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो सियासी पार्टी होगी वो गैर मुल्की फंडिंग नहीं ले सकती, चूँकि गैर मुल्की फंडिंग लेने का मतलब ये है कि उस मुल्क से या उस तंजीम से या उस इलाके से असर अंदाज होना का ख़दशा। कोई भी सियासी जमात गैर मुल्की फंडिंग लेगी तो वो नाअहल करार दी जाएगी, क्योंकि उस पर गैर मुल्की असरात पड़ेंगे और वो वफाक पे या मुल्क की सालमियत पे असर अंदाज हो सकते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन इस बात का तयन करेगा कि कोई भी सियासी पार्टी गैर मुल्की फंडिंग नहीं ले सकती। अगर वो लेने में पकड़ी गई तो वो नाअहल होगी, उस पर जुर्माना भी होगा और पाबंदी भी होगी। इसके साथ साथ सियासी जमात को मीटिंग्स करने की आज़ादी हासिल होगी, लेकिन फिर वो भी आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपने सियासी जलसे भी कर सकते हैं, अपने सियासी कारकुनों के जो मीटिंग्स हैं, मामलात हैं, वो भी तय कर सकते हैं। हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो किसी भी सियासी पार्टी का कारकुन बन सकता है। यही हक सियासी पार्टी को भी है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले और मुकाबला करे। जहाँ कोई सियासी पार्टी इलेक्शन में मुकाबले के बाद जीतती है, जिसकी ज़्यादा अक्सरियत होगी उसको कानून और आइन इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाए। अगर वो अक्सरियत में है तो वो अपनी अकेली भी बना सकती है, अगर अक्सरियत में नहीं है तो जो सबसे ज़्यादा जिसके मेंबरान होंगे वो बाकी पार्टियों को मिल मिला के अपनी वफाक में और सूबों में और ज़िले में और तहसीलों में और कौंसल्स में हुकूमत बना सकती हैं। ये आइन और कानून के दायरा कार में रहते हुए होगी तंजीम साजी, अंजुमन साजी,
सियासी जमात की जो तश्कील नौ होगी, कोई भी शख्स पाकिस्तान में अपनी सियासी जमात रजिस्टर्ड करवा सकता है, अपने बॉडी बना सकता है, अपने मेंबरान बना सकता है, अपने कारकुन बना सकता है और अपनी जमात की तश्कील कर सकता है और ओहदे भी तकसीम कर सकता है, लेकिन कानून के दायरे के अंदर। और इसकी तमाम तर इजाज़त इलेक्शन कमीशन में जो है ली जाएगी और तमाम एसेट्स के साथ साथ मेंबरान, शूरा, कमेटियाँ और जो इसके ओहदेदारान होंगे उनकी तफसील रिकॉर्ड तमाम तर मंशूर अपनी सियासी जमात का वो इलेक्शन कमीशन में देना होगा। और जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि सियासी जमात का फ़ौरन फंडिंग लेना बिल्कुल कतई तौर पे कानूनी तौर पे मन्ना है, ममनू है, इसकी किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं है। अगर कोई सियासी जमात इसमें मुलविस पाई गई, उसकी निशानदही हो गई, सबूत वाज़े हो गए, तो वो ताहयात बैन भी हो सकती है, उस पर जुर्माना भी हो सकता है, उसको बिल्कुल उसकी तश्कील जो है उसको कल अदम भी करार दिया जा सकता है। तो हमें आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी सियासी वाबस्तगी करनी चाहिए, हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वाज़े कर दिया गया है कि सरकारी मुलाजमीन, चाहे वो दर्जा चारम का हो या चाहे वो एग्जेक्टिव पोस्ट हो, वो किसी भी पोस्ट पे है, वो सियासी वाबस्तगी नहीं रख सकता, वो सियासी कारकुन नहीं बन सकता, वो सियासी जमात का हिस्सा नहीं हो सकता, वो सियासी जमात के जलसे जुलूस में शिरकत नहीं कर सकता। ये तमाम तर चीज़ें आइन के आर्टिकल 17 में वाज़े कर दी गई हैं और हर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन के ताबे होगी। अपना मंशूर, अपना जो भी तरीक़ाकार है वो वज़ा करके अपने फंड्स, अपने बॉडी, अपने कारकुन, अपने ओहदेदारान वो इलेक्शन कमीशन में वाज़े करेगी और जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो फ़र्द अपने एसेट्स डिक्लेयर करेगा और वाज़े करके बताएगा कि उसके क्या एसेट्स हैं जब वो मुंतखब होके आया है। तो इलेक्शन कमीशन उसके एसेट्स को वेरीफाई करेगी। अगर उसने एसेट्स के बारे में गलत बयानी की होगी तो वो भी नाअहल होगा। पिछले अदवार में बहुत सारे मेंबरान इस बात पे नाअहल हो चुके हैं। तो हमें आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपने फंडामेंटल राइट्स हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और सियासी वाबस्तगी कोई गलत बात नहीं है। अपने हर बंदे का हक है कि वो अपने मिजाज और तबीयत के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक सियासी पार्टी से वाबस्तगी रख सकता है, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक।